हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू PWUGC नेट। वेलकम टू दिस वीडियो सेशन जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में एक बार फिर से। जी, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं, बट अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आ रहा है। लेकिन एक अपडेट अब हमारे पास है, वो ये है कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज के PhD इंट्रेंसेस को खत्म करके एक ही एग्जाम करवाने की बात हो रही है। चलिए देखते हैं क्या है न्यूज इन्फॉर्मेशन। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में PhD प्रवेश के लिए अब एक ही परीक्षा होगी और नेट की तर्ज पर शुरू होगा बेट एग्जाम। नेट की तर्ज पर शुरू होगा बेट एग्जाम, जो कि है बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये जो नया हमारा अभी एजुकेशन ईयर आ रहा है, शैक्षणिक सत्र आ रहा है, सेशन आ रहा है नया, उसमें सभी विश्वविद्यालयों में PhD के नामांकन के लिए एक ही प्रवेश परीक्षा होगी, एक ही एंट्रेंस एग्जाम होगा। और ये हमें बताया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, HRD मिनिस्ट्री आप कह सकते हो, हायर एजुकेशन विभाग जो बिहार सरकार का है वहां से। यहाँ पे क्या होगा, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, जो कि टाइम की भी बचत करेगा बच्चों के लिए, प्लस उसके साथ साथ आपके जो रिसोर्सेज हैं उसकी भी बचत होगी। कभी आपने एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, उसका एग्जाम देने आप कहीं गए, दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम देने कहीं गए, सो इट बिकम्स रियली वेरी हेक्टिक। ये इनिशिएटिव सराहनीय है, क्योंकि अब सारे यूनिवर्सिटीज के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड एग्जाम होगा, जहां पे सारे विश्वविद्यालयों को आप मेरिट के आधार पे अप्रोच कर सकते हो अगर आपने उसे क्लियर किया तो। उसके साथ साथ यहां पे इंफॉर्मेशन ये भी आ रही है कि नेट की तर्ज पर ही बेट शुरू करने की बात की जा रही है और स्कॉलरशिप देने की भी तैयारी है। ये इंफॉर्मेशन आगे हम आपको बताएंगे जब भी हमारे पास आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर ये आपका एक ही जो एग्जाम है PhD के लिए हो रहा है सारे यूनिवर्सिटीज का, तो इससे व्हाट आई बिलीव इज कि काफी ज्यादा यूनिफॉर्मिटी आएगी और स्टूडेंट्स के, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा, फाइनेंसेस, रिसोर्सेस, समय की जो अभी तक बहुत ज्यादा यूज हो रहा था वो भी कम होगा। प्लस उसके साथ साथ आपको पढ़ने में एक बहुत क्लियर पिक्चर मिलेगी, बहुत ज्यादा क्लियर पिक्चर आपको पढ़ने में मिल जाएगी कि हाँ, एक ही एग्जाम है, पूरे बिहार के स्टूडेंट्स उसमें बैठ रहे हैं या फिर जो भी बिहार से PhD करना चाहते हैं। सो वाई नॉट फोकस, है ना। एक ही एग्जाम है, बार बार अलग अलग समय पे अलग अलग एग्जाम की तैयारी आपको नहीं करनी है। और अगर नेट के आधार पर बेट कराने की बात हो रही है तो ये भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। लेकिन बात ये है कि ये जो PhD एंट्रेंस एग्जाम है उससे पहले बेट क्लियर करना है, बेट के बाद आप बैठ सकते हो या नेट के सर्टिफिकेट से बैठ सकते हो, इस पे अभी बहुत ज्यादा एम्बिग्विटी है, बहुत ज्यादा क्लैरिटी हमारे पास नहीं है। गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी अपडेट होगा आपको हम देंगे। लेकिन आप ये जरूर याद रखिएगा कि अगर आप बेट के एग्जाम की उम्मीद कर रहे हैं या बेट एग्जाम देना चाहते हैं तो आप अपनी तैयारी नेट के सिलेबस को बेसिस बना करके शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अभी जिन भी राज्यों में सेट एग्जाम्स हो रहे हैं, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का सिलेबस मोर और लेस नेट के सिलेबस के आधार पर ही होता है। अप्रोक्सीमेटली 85 से 95% सिलेबस सेम होता है और सेट का पेपर थोड़ा ज्यादा, आप कह सकते हो, वन लाइनर हमने बहुत सारे स्टेट्स में देखा है। तो बेट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है वो तो अभी हमें नहीं पता, बट अगर हम तैयारी कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट में तो हम अपने सब्जेक्ट में नेट के सिलेबस को आधार बना करके अपनी तैयारी को आगे लेकर के जा सकते हैं। राइट, सो दिस वाज द अपडेट अबाउट जो बेट एग्जाम है उसके बारे में एंड जो कॉमन PhD एंट्रेंस होने की बात हो रही है उसके बारे में। आई होप यू ऑल फाउंड दिस इंफॉर्मेटिव, और कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो आप तक हम पहुंचाएंगे। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, अपनी तैयारी को जारी रखिए। थैंक यू सो मच।